हारने की वजह से बीजेपी की टॉप लीडरशिप के, मैं तो ओपनली, मेरी चार्जशीट है उनके खिलाफ, हमारे दल की चार्जशीट है उनके खिलाफ कि आपने इसको मॉडस ऑपरेंडाई बना दिया अपनी पॉलिटिकल लड़ाई के लिए। आज जब आप ये कह रहे हैं ना, हर लोग हंस रहा है, लोग इसे मजाक समझ रहे हैं। आपने क्या से क्या बना के रख दिया। आपके जो कहते हैं ना पॉलिटिकल, आपके अस्तित्व की ताबूत में ये कील साबित होगी। आगाह कर रहा हूं, अभी भी अपने तौर तरीके, अपनी कार्यशैली बदलिए। असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पे? कतई नहीं। हाँ, 1 महीने में असर पड़ेगा। वो जो ट्रैक्शन बढ़ेगा ना, स्नोबॉल करेगा, और जब वो स्नोबॉल करेगा ना तो छोटे छोटे कीट पतंगे उसके आगे उड़ जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। CBI has filed charges in land for job scam. I beg to differ with you. This is no more CBI. This is straight from the 2 top leaders of BJP, Bharatiya Janata Party, who run the union government. This case was closed. Go to the archive of CBI. It was opened in the month of August 2022. Why? Because they lost a government in Bihar. So they converted their political defeat for these kind of arrangements. I'm aware that the top officials within CBI, they didn't want it to be used as a case of vendetta against political opponents. But who prevailed? The top 2. And they told the officers, we need to do it. We need to do it because we cannot fight them politically. And I assure you through everybody, that this kind of mechanism, which has made predictable action from the CBI, ED and IT, it is counting its last days. Those who plan in this manner, be aware that you are trying to do something which you cannot achieve. I say loudly, I charge the union government. I charge the union government that you are using it only to score what you can do is political vendetta. Not at all. The way you are asking of giving this, not in that way. But the traction for our leadership, for our party, shall grow so much, it will snowball into avalanche for the BJP. I can only wish them, sir, get well soon. This kind of politics will land you nowhere. देखिए, शुद्ध रूप से जिस केस के इन्वेस्टिगेशन के अनुरूप पब्लिक डोमेन में भी इसकी जानकारी उपलब्ध है। लालू जी ने रेल मंत्री के कार्यकाल में एज ए रेलवे मिनिस्टर उन्होंने बिना एडवर्टीजमेंट के, मतलब आप समझ सकते हैं कि दिस इज़ अनलॉफुल एट सो मेनी लेवल्स। कितने स्तरों पे ये गैर कानूनी है, कितने स्तरों पे ये इलीगल है। आपने बिना एडवर्टीजमेंट के, बिना नोटिस के लोगों को रिक्रूट किया, नंबर 1। आपने जिनको रिक्रूट किया उसके एवज में अपने परिवार वालों के नाम पे ज़मीन लिया, नंबर 2। रिक्रूटमेंट स्कैम, करप्शन, लैंड फॉर जॉब। तो आपने रेल मंत्री के कार्यकाल में, रेल मंत्री होते हुए जो संविधान, कानून, आदर्शों की अवहेलना की है। मुझे लगता है कि लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। कानून अपना काम करती है, कानून की यात्रा होती है, और चार्जशीट होना निश्चित रूप से एक बड़ी बात है, स्वागत योग्य है। एफआईआर के आगे का स्टेज है, पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है, और हम आश्वस्त हैं, हम आशान्वित हैं कि जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लालू जी के ऊपर हैं वो एक एक करके सिद्ध होते जा रहे हैं। वो ऑलरेडी बेल पे बाहर। बॉर्डर स्कैम हो, लैंड फॉर जॉब स्कैम हो, उनके कार्यकाल में हुआ इतना सारा नरसंहार है जिसको पटना हाई कोर्ट ने जंगल राज की संज्ञा दी थी, और अभी जो बैठक पटना में हुई थी वो निश्चित रूप से उस पर लीपापोती करने हुई थी। इसका संकेत ये भी है कि विपक्ष की बैठक की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले लालू यादव जी की राजनीति अपराध, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के 3 पाई पे खड़ी है, जो अब खिसक चुकी है। क्या बिहार की राजनीति पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से बिहार के 13 करोड़ लोग इस गतिविधि को देख रहे हैं। लालू जी और भ्रष्टाचार ये पर्यायवाची है। लालू यादव जी एंड करप्शन आर सिनोनिमस।
जहाँ जहाँ लालू रहेंगे वहाँ वहाँ भ्रष्टाचार होगा। अभी तो परतें खुल रही हैं, दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट में हो जाएगा। हम सबको पूरी आस्था है न्यायिक प्रक्रिया में। वी हैव फुल फेथ इन द जुडिशियल प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ चार्जशीट देखिए, एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि महत्वपूर्ण स्टेज होता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन का। तो एक पॉजिटिव प्रोग्रेस है जस्टिस के लिए, न्याय के लिए और संविधान के लिए। करप्शन से समझौता नहीं करेंगे। देखिए, नीतीश जी तो असहज हैं ही। नीतीश जी बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। उनका जो 3C था, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, ये क्रिमिनल भी हैं, ये करप्ट भी हैं और कम्युनल भी हैं। जिस प्रकार के लोगों के साथ उन्होंने बैठक की थी, उनकी 3C का तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और चौथा जो D है, डिग्निटी है, अपनी डिग्निटी के साथ भी उन्होंने, आत्मसम्मान के साथ भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। बिहार की जनता देख रही है, सावधान हो जाइए नीतीश कुमार जी, भ्रष्टाचारियों के साथ कब तक खड़े रहे।